बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा महान अनुग्रह। टोरंटो में रहने वाले भगत रमेश मेहरा जी का घर जिस कॉलोनी में था, किसी कारणवश उस क्षेत्र में आग लग गई। लकड़ी से निर्मित वह मकान शीघ्रता से आग की लपटों में आकर जलने लगे। कुछ एक परिवारों ने तो उस भीषण आग में से जैसे तैसे निकलकर अपना बचाव किया। अफरा तफरी में भगत जी भी परिवार सहित सुरक्षित बाहर आ गए और दूसरे स्थान पर चले गए। अगले दिन जब वह उस जगह का निरीक्षण करने गए तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जिस प्रकार हनुमान जी द्वारा लंका जलाए जाने पर केवल भगत भीष्म जी का घर ही उस भीषण आग से बच पाया था, वही त्रेता युग का इतिहास आज भी सजीव हो उठा। जब उन्होंने देखा कि सभी आसपास के जले हुए मकानों के बीच एकमात्र उनका मकान ही ऐसा था जो भयानक आग की चपेट में न आकर ज्यों का त्यों सुरक्षित खड़ा था, उन्हें ये समझते देर न लगी कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने स्वयं कष्टदायक परिस्थिति से उनके घर को सुरक्षित रखा। महाप्रभु जी ने इस घटना के कुछ मास उपरांत जब टोरंटो शहर में कृपा फरमाई तो भगत जी ने प्रेम विह्वल हो श्री चरणों में विनती की कि श्री प्रभु जी उनके घर में अवश्य कृपा फरमाए। भगत जी की विनय स्वीकार कर आपने उनके घर कृपा की। जब अंदर जाकर विराजमान हुए तो वह भगत जी आंखें मूंदकर भाव विभोर होकर भजन गाने लगे। आपने उसके प्रेम भाव से अति प्रसन्न होकर मौजवश फरमाया, और घर चाहिए क्या? भगत जी ने नम्रता पूर्वक विनय की, आपकी पहले ही दास पर विशेष कृपा है, अन्य किसी घर की आवश्यकता नहीं। आपने बाहर आसमान की ओर संकेत करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, हमने तो तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर घर बना रखा है। महापुरुष ये दर्शा रहे थे कि वह केवल इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी अपने गुरुमुखों को निज घर में स्थान देते हैं। ये उनका सेवकों पर महान उपकार और अनुग्रह है कि उनके लोक और परलोक दोनों सुखी बनाते हैं। उन्होंने भगत जी के घर को आग से तो बचाया ही, आगे परलोक के निज ग्रह का भी सब प्रबंध स्वयं ही कर दिया। कितनी असीम दया, करुणा और ममता होती है सत्पुरुषों की अपने सेवकों के प्रति। परम हितैषी खवैया। अमेरिका में एक गुरुमुख प्रेमी परिवार रहता है, जिसके सभी सदस्य दोनों समय की श्री आरती पूजा करते हैं। वे अन्य नियमों को भी पालना के साथ साथ भजना अभ्यास भी करते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने अमेरिका में कृपा फरमाई। दूर दूर से प्रेमी जन आकर श्री दर्शन एवं पावन प्रवचनों का लाभ उठाने लगे। वह प्रेमी परिवार भी महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए आया। जब वह श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए आए तो परिवार के प्रमुख ने विनती की, प्रभु जो हमारे श्री दरबार के नियम है, दोनों समय की श्री आरती पूजा व भजना अभ्यास आदि मैं और मेरा परिवार नित्य प्रति नियम से करते हैं, फिर भी दिल में ना जाने क्यों एक भय सा रह जाता है। आपने पूछा, कैसा भय? किस बात का डर लगता है? वह प्रेमी विनय करने लगा, इस बात का भय हरदम सताता रहता है कि पता नहीं हम भव सागर से पार होंगे या नहीं। आपने वचन फरमाए, जो गुरुमुख प्रेमी श्री अनंतपुर दरबार के नियमों की पालना करता है, उसकी नाव में श्री परमहंस दयाल जी महाराज स्वयं विराजमान होकर उसे पार लगाते हैं। वह प्रेमी प्रसन्न होकर कहने लगा, मुझे नाज है अपने नसीबों पर, जो आपसा रहबर दयावान मिला। देवी देवता शीश झुकाए यहाँ श्री अनंतपुर तीर्थ धाम मिला। इस दर पर क्यों न करूं सजदे, जिस दर से मिला नाम का दान। खुशकिस्मती से दासन दास को मिल गए श्री परमहंस भगवान। वास्तविक ठिकाना। एक बार श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने लंदन स्थित मंगलधाम आश्रम में कृपा फरमाई। यहाँ एक भगत जी श्री चरणों में माथा टेकने आए तो पास खड़े महात्मा जी ने विनय की, ये भगत जी कारोबार के सिलसिले में देश विदेश जाते रहते हैं, आप इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
आपने अपनी मौज से फरमाया, भारत भी जाते हो? भगत जी ने विनय की, जी प्रभु, भारत भी कई बार गया हूँ। आपने पुनः फरमाया, क्या आपने भारत में हमारा श्री अनंतपुर देखा है? भगत जी ने हाथ जोड़कर विनय की, नहीं स्वामी जी, समय बहुत कम होता है, इसलिए कभी उधर जा नहीं पाया। आप मौज में आए और फरमाया, भगत जी, अगर आपने भारत में जाकर श्री अनंतपुर नहीं देखा तो समझो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। अगर आपने वह देखा है तो समझो पूरी दुनिया देख ली है। ये श्री परमहंसों की सुंदर नगरी श्री अनंतपुर तो सब गुरुमुखों के दिलों में बसता है। इस पावन और उच्च स्थान से तो सबको रूहानियत का अलभ्य लाभ प्राप्त होता है। आनंद से भरपूर है पावन श्री अनंतपुर धाम। श्री परमहंसों का है ये प्यारा अद्भुत लासानी मुकाम। बहती सत्संग भक्ति प्रेम की धारा यहाँ आठों याम। शीश झुकाकर सुर नर मुनिजन करते इसे प्रणाम। दृढ़ निश्चय। टोरंटो के रहने वाले भगत देवेंद्र जी प्रतिदिन नियम पूर्वक श्री आरती पूजा आश्रम में किया करते थे। शीत ऋतु के दिन थे। एक दिन खूब तेज बरसात के साथ साथ तूफानी हवा चल रही थी। भगत जी ने अपने नियमानुसार मन में दृढ़ संकल्प कर आश्रम की ओर चल दिए। जब वह आश्रम पहुँचे तो देखा कि आश्रम के अहाते के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। वे अंदर की घंटी भी ना बजा पाए, जबकि ऐसे बर्फीले तूफान में गाड़ियां बर्फ के बीच फंस जाती है। फिर भी उन्होंने वहीं अपनी गाड़ी में बैठकर श्री आरती पूजा की। जब वह वापस जाने लगे तो उनके सामने ही 3 बार द्वार के खटखटने की आवाज आई। एक ही झटके से मुख्य द्वार का ताला टूट गया और द्वार खुल गया। भगत जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वहाँ के ताले इतने ठोस और मजबूत होते हैं जिन्हें सरलता से तोड़ा नहीं जा सकता। भगत जी गाड़ी अंदर ले गए और अंदर जाकर घंटी बजाई। आश्रम निवासियों ने ये सोचकर अहाते के मुख्य द्वार पर ताला लगाया था कि ऐसे तूफान में आज कौन आएगा। घंटी की आवाज सुनकर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख हैरान हो गए। जब उन्होंने अंदर का दरवाजा खोला तो देखा कि भगत जी वहाँ खड़े थे। उन्होंने भगत जी से पूछा कि आपने अंदर कैसे प्रवेश किया, दरवाजा कैसे खुल गया। भगत जी ने सारा वृत्तांत भावपूर्ण अश्रु बहाते हुए कह सुनाया। पुनः कहने लगे कि मैंने सुना था कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण के अवतार के समय कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए थे। आज वे अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया। मेरे श्री सतगुरुदेव जी महाराज ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम का रूप है। सत्य तो ये है कि जो गुरुमुख दृढ़ संकल्प रखकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, श्री सतगुरुदेव जी महाराज उनकी सहायता के लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। भगत जी के साथ हुए इस चमत्कार को देखकर सब प्रेमी जन मिलकर महाप्रभु जी की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि भक्तों की खातिर श्री प्रभु जी ना जाने कौन कौन से कष्ट उठाते हैं। अलौकिक कृपा। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सन 1979 में टोरंटो में कृपा फरमाई। उस समय वहाँ सत्संग आश्रम नहीं बना था। महाप्रभु जी का भगत राम प्रकाश जी की बहन के घर जाने का प्रोग्राम था। उसने भगत जी को सूचना दी कि एक बहुत तेजस्वी महापुरुष उनके घर कृपा फरमा रहे हैं, इसलिए वह भी वहां पहुंचकर इस स्वर्णिम अवसर का अवश्य लाभ उठाएं। भगत जी ने भी अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी और न ही उन्होंने पहले श्री दर्शन किए थे, परंतु उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा थी ऐसे सतगुरु से मिलन की, जिन्हें वह हृदय की गहराइयों से प्रेम कर सके, जिनकी सत्ता को हर कण में अनुभव कर सके और जिन्हें वह सदैव अपने हृदय और आंखों में बसा सके। शायद उनकी ये तीव्र पुकार परमात्मा के चरणों तक पहुंच गई। वे दफ्तर का सब काम निपटाकर अपनी बहन के घर पहुंचे। महाप्रभु जी के आने में तनिक विलंब था। भगत जी थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद कर बैठ गए। इतने में उन्हें सफेद वस्त्र धारण किए हुए एक तेजस्वी पुरुष की चरण पादुकाएं दिखाई दी। चौंक कर उन्होंने अपनी आंखें खोली। तब तक श्री प्रभु जी अपनी संत मंडली सहित
उनकी गली में पहुंच गए थे। आगे भगत महात्मा जनों की कार थी और पीछे वाली कार में श्री प्रभु जी विराजमान थे। जैसे ही आप नीचे उतरे तो अद्भुत चमत्कार हुआ। कुछ ही देर पहले जो चरण पादुकाएं भगत जी को दिखाई दी थी, वही हूबहू आपके श्री चरणों में शोभायमान हो रही थी। फिर क्या था? आंखें उठाकर जब मनोहारी छवि को निहारा तो टकटकी लगाए देखते ही रह गए। जीभा मौन हो गई और आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। आपके अधरों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी और नैनों में दिव्य आभा जगमगा रही थी। इस रूहानी ज्योति में स्वरूप को निरख कर उनका मस्तक स्वयं ही झुक गया। हृदय में आनंद का झरना बहने लगा। आप अंदर प्रवेश कर यहाँ विराजमान हुए। भगत जी ठीक सामने बैठ गए। तेजस्वी मुखड़े के नूर से जब आंखें चौंधियाने लगी तो नेत्र मूंद लिए। एक अद्भुत करिश्मा घटित हुआ। महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव एवं श्री गुरु नानक देव जी के साक्षात दर्शन पाकर भगत जी की अंतर आत्मा अलौकिक आनंद में समा गई। आपने भगत जी से उनका नाम पूछा। विनय की राम प्रकाश। मुस्कुराते हुए फरमाया, राम प्रकाश में ज्योति में राम का प्रकाश समाहित हो गया। इस एक वचन ने भगत जी के अंतर मन में एक अनूठा प्रकाश भर दिया। अब तो वह दिल ही दिल में ये प्रार्थना करने लगे कि महाप्रभु जी मेरा घर कब पवित्र करेंगे। अंतर्यामी महाप्रभु भगत जी के दिल में उत्पन्न हो रहे भावों को जान गए। महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि अन्य सब भक्तों के घर जाने से पूर्व सर्वप्रथम राम प्रकाश के घर चलो। भक्तों को भी वहीं पहुंचने का आदेश दिया। भगत जी की आत्मा गदगद हो उठी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सारे घर को पावन चरण रज से कृतार्थ करते हुए अपनी अपार कृपा बरसाते हुए सारे परिवार को नाम की दीक्षा दी। कहते हैं कि भगवान जिस पर दयाल होते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, लेकिन जिस पर महापुरुष दयाल हो जाएं, उसे भक्ति की सर्वश्रेष्ठ और अमूल्य दात से माला माल कर देते हैं। भगत जी पर भी ऐसी ही कृपा हुई। आपने उन्हें अपने घर में श्री मंदिर बनाकर सत्संग करने की मौज दर्शाई। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने श्री परमहंसों की पावन प्रतिमाएं विराजमान करवाई और शीघ्र ही सत्संग का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। आपकी कृपा से संस्कारी रूहें यहाँ आकर सत्संग का लाभ उठाने लगी। आपने जब अगले वर्ष सन 1980 में टोरंटो कृपा फरमाई तो भगत जी ने विनय की, प्रभु श्री आज्ञा हो तो यहाँ एक जगह देकर आश्रम का निर्माण करवाया जाए ताकि अन्य जीव भी सत्संग से लाभ उठाकर अपना उद्धार कर सकें। उनकी विनय को स्वीकार कर आप कुछ महात्मा व भक्तों को संग लेकर उपयुक्त स्थान की खोज में चल दिए। यहाँ आज भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है। महाप्रभु जी ने यहाँ आकर कार रुकवाई। उस समय यहाँ आबादी का कोई चिन्ह न था, केवल जंगल ही जंगल था। आपने सारी भूमि का चक्कर लगाया और फरमाया कि हमें ये जगह पसंद है। वास्तव में जिस धरती की पुकार होती है, महापुरुष स्वयं वहाँ चलकर पहुँच जाते हैं। श्री मौज अनुसार सन 1982 में ये जगह खरीद ली गई। सब रूपरेखा तैयार करवाकर श्री मंदिर जी का निर्माण कार्य आरंभ किया गया तो बहुत तीव्र गति से संपन्न हुआ। श्री चरणों में इनके मुहूर्त के लिए विनय की गई तो महाप्रभु जी ने भगत जी को फरमाया कि आप सब गुरुमुखों को बुलाकर छोटा मुहूर्त कर लो। हमारा जब विदेश का कार्यक्रम हो बनेगा, हम आकर इसका धूमधाम से मुहूर्त करेंगे। श्री आज्ञा को पाकर शुभ घड़ी शुभ वेला में मुहूर्त की सब तैयारी कर दी गई। श्री प्रभु जी को स्मरण कर भगत जी की आंखें भर आई। मन में विचार उठा कि काश महाप्रभु जी स्वयं यहाँ आकर इस महान कार्य को संपन्न करते। जैसे जैसे ये विचार दृढ़ होता चला गया, प्रेम अश्रुओं की झड़ी लग गई। आंखें पहुँचने के लिए जैसे ही जेब में से रुमाल निकाला तो उस पर श्री शब्द को अंकित पाया। इस रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास करवाकर आपने भगत जी को कृतार्थ कर दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।